आज भारतीय बौद्ध महासभा या संस्थेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय महाउपासिका मीराताई आंबेडकर यांच्या नेतृत्वामध्ये देशभरामध्ये संपूर्ण देशामध्ये भारतातील पूर्ण राज्यांमध्ये संस्थेचे विविध उपक्रम राबवले जातात। त्यामध्ये श्रामणेर शिबिरं हे सुद्धा एक उपक्रम आहे। या श्रामणेर शिबिराच्या माध्यमातून धम्म हा गावागावांमध्ये पोहोचवण्याचा प्रयत्न दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या मार्फत संपूर्ण देशभरामध्ये होत आहे। त्याचंच एक प्रतीक म्हणून या ठिकाणी भोरटेक या गावामध्ये किती उत्साहाने हे धम्मशिबिर संपन्न होत आहे हे आपणास दिसून येत आहे। गाव छोटं आहे आणि मी याआधी या गावामध्ये प्रवेश करतानाच सांगितल्याप्रमाणे की हे गाव ओलिताखाली आहे आणि संपूर्ण क्षेत्र हे ओलिताखाली असल्यामुळे अत्यंत समृद्ध असं हे गाव आहे। मी हेही सांगितलं होतं की गावं समृद्ध असतात, परंतु त्या गावांमधला आपला समाज मात्र हा समृद्ध नसतो। आणि इथे एक समाधानकारक बाब आहे की हे गाव समृद्ध आहे आणि या गावातला आमचा समाजसुद्धा समृद्ध आहे। तर या गावामध्ये आजचा हा 9वा दिवस आहे ना गुरुजी? तर हे ग्रामस्थ आहेत। काय नाव तुमचं? पुंजाजी रामकृष्ण गायकवाड। पुंजाजी रामकृष्ण गायकवाड। तर कशा पद्धतीने 8 दिवस तुमचे कसे गेलेत? एकदम चांगले दिवस गेले। सर्व गावामध्ये धम्ममय वातावरण झालं। लेडीज सकाळी 3:30-4 वाजेपासून गावामध्ये रांगोळ्या टाकता एकदम धम्ममय वातावरण झालं सर पूर्ण। श्रामणेर संघास गावातील व गावाबाहेरील शेजारील गावांमधून उपासक उपासिका संघांमार्फत अल्पोपहाराचे दान करतानाचे काही फोटो, यामध्ये विविध जाती धर्मांचे लोकसुद्धा या अल्पोपहारामध्ये सहभागी झालेले आहेत। आणि आणखी विशेष म्हणजे बुलढाणा जिल्ह्याच्या बाहेरील जळगाव जिल्ह्यातील भारतीय बौद्ध महासभेचे पदाधिकारीसुद्धा त्यांनीसुद्धा या शिबिरामध्ये येऊन या संघास अल्पोपहाराचे दान दिलेले आहे। याचे काही फोटो आपण पाहत आहोत, जे अत्यंत आल्हाददायक, मनामध्ये प्रसन्नता निर्माण करणारे, दान संवेग जागा करणारे असे हे फोटो आपणाला दिसत आहेत। भगवान बुद्धांच्या श्रमण परंपरेविषयी आदर पूज्यभाव निर्माण करणारे असे हे फोटो आपणास दिसत आहेत। दर्शको, आपण पाहत आहात की भोरटेक तालुका मोताळा या गावामध्ये या गावामध्ये 10 दिवसीय श्रामणेर शिबिर सुरू आहे। इथे दररोज बौद्ध धम्मावर आधारित केंद्रीय शिक्षकांमार्फत विविध विषयांवर प्रवचने दिले जातात। धम्म समजून सांगितला जातो आणि आपण सांगत आहोत की भगवान बुद्धाचा जो धम्म आहे हा मानवतेची शिकवण देणारा आहे आणि त्यानुसारच त्याचं एक प्रतीक आपल्याला प्रात्यक्षिकरित्या आपल्याला पाहायला मिळते आहे की इथे बौद्ध लोक तर या शिबिरासाठी यशस्वीतेसाठी दान करतच आहेत, परंतु त्यासोबतच बौद्ध तर इतर जाती धर्माचे लोकसुद्धा या कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत। दररोज ते आपलं अल्पोहार किंवा अन्य आर्थिक दान असेल किंवा काय असेल तर ते अशा माध्यमातून ते सहभागी होत आहेत। आज आपल्यासमोर या शिबिराला भेट देण्यासाठी आणि ज्यांनी अल्पोहारसुद्धा दान दिलेलं आहे तर इथे आलेले आहेत आमचे आपका नाम? शेख जमीर। और इन्होंने आज इस संघ को अल्पोहार का दान दिया है। आपको क्या लगता है, जरा आ जाओ, आपने यह इस संघ को अल्पोहार का दान दिया, तो आपके मन में क्या भाव था? शांति का मार्ग है जी क्या, इसलिए सब जो अच्छे लोगों की पसंद जो रहती शांति के लिए रहती। तो हमारा भी दिल बोला कि भाई इतने बड़े धर्म का बौद्ध महासभा का जो आयोजन चालू है इसके लिए हमें भी कुछ मदद करना चाहिए, दान करना चाहिए। त्यासोबतच आपल्यासोबत आज इथे माजी जिल्हा परिषदचे सदस्य आहेत लखोटिया साहेब। लखोटिया साहेब, तुमचं नाव सांगा एकदा। माझं नाव पुरुषोत्तम चंपालाल लखोटिया। पुरुषोत्तम चंपालालजी लखोटिया आहे।
आणि ते सुद्धा या शिबिराला भेट देण्यासाठी आलेले आहेत. साहेब तुम्हाला काय वाटते? भगवान गौतम बुद्धांनी सर्वात अगोदर जो शांतीचा संदेश दिला हा त्यांच्यापासूनच सुरुवात झालेली आहे. तसेच भगवान गौतम बुद्धांना मी माझे गुरु म्हणून मानतो. आणि जे ध्यान योग साधना आहे ती सगळ्यात सोपा मार्ग गौतम बुद्धांनी दाखवलेला आहे व त्याचंच अनुसरण करून मी माझं ध्यान करतो. भगवान बुद्धांना हे आपला गुरु मानतात. खऱ्या अर्थाने भगवान बुद्ध हे जगद्गुरू आहेत, जगद्वंदनीय आहेत. आणि भगवान बुद्धांनी जी विपස්සना ध्यान साधना शिकवलेली आहे त्यानुसार ते त्यांचं ध्यान सुद्धा करतात. तर ये जो अपने शांति का संदेश जो महाबौद्धों ने जो दिया है, इसी के लिए मेरे को ऐसा दिल में लगा कि भाई बुद्धान जो भी अपने हिसाब से सही लोगों को सही तरीके से दान जो है वो सही लोगों के पास जाना चाहिए. भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है तो हमारा दान भी शांति के लिए, हमारा दान भी खर्च होना चाहिए, ऐसा जमीर भाई कहते हैं. और इसलिए उन्होंने आज भी हमारे संघ को अल्पोहार का दान दिया है. लखोटिया साहब ने भी इस संघ को अल्पोहार का दान दिया है. और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे जमीर भाई है, मोहसिन भाई है. मोहसिन भाई आप कौन से गांव के हैं? इकड़े ना, बोराखेड़ी के मोहसिन भाई है. और आपको क्या लगता है इस शिविर के माध्यम से? हमारा मित्रता है और भगवान बुद्ध को हम गुरु मानते हैं, इसीलिए हमने दान दिया. देखो इन्होंने भी दान दिया है और ये कहते हैं कि हमारी मित्रता है. मित्रता को वृद्धिंगत करने के लिए, मित्रता को बढ़ावा देने के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं. और मित्रता कैसी होनी चाहिए? हमारे जात से नहीं. और मित्र से तो कोई भी मैत्री करता है, लेकिन हमारे से तो अपने से कोई भी मैत्री करता है, पराये से भी मैत्री करो, भगवान बुद्ध कहते हैं. हमारा रात को ही सब्जेक्ट हुआ, विषय हुआ है ना, कि सभी पर मैत्री करो. और हमारे ये भाई भी कहते हैं कि मित्रता के लिए हम यहाँ आए हैं. हम ऐसा चाहते हैं, भगवान बुद्ध ऐसे चाहते हैं कि सारा दुनिया मैत्री से भर जाए, कहीं पे भी दुश्मनी नहीं रह जाए. पूरा दुनिया ये जो जाति की, पाति की, धर्म की, मजहब की और विविध राज्य की ये जो सीमाएं हैं, ये जो दीवारें हैं, जात पात की, राज्य की, भाषा की, यह दीवारें सब टूट जाए और सभी लोग मैत्री से जुड़ जाए, ऐसी भगवान बुद्ध की शिक्षा है. और ये हमारे भाई भी मैत्री को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आए हैं और उन्होंने संघ को दान दिया है. हमारे यहाँ पे संघपाल जी अहिरे भी यहाँ पे आए हैं. इस दौरान हमारे शिविर के शिविर प्रमुख आदरणीय गुरु जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं और संघ को दान देते हैं और ऐसी मनोकामना भी यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं. इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2025 साल की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध चारिका के लिए गांव में जाते थे और चारिका करते थे. सभी धर्म के लोग, सभी जाति पंथ के लोग तथागत भगवान गौतम बुद्ध को आमंत्रित करते थे. उसी समय में राजा बिंबिसार था, उसी समय में राजा प्रसेनजित था, उसी समय में वैशाली के राजे थे, उसी समय में कुशीनगर के मल्ल थे. क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध एक समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित नहीं किया है. सब विश्व में जितने ही प्राणी हैं, जितने ही लोग हैं जो भाईचारे से रहते, उनके लिए मंगल कामना की है. और उसी समय में भगवान बुद्ध के काल में ही सभी जाति धर्म के लोग भगवान बुद्ध का धम्म प्रवचन सुनते थे. और इसलिए भगवान बुद्ध का वो जो काल था, लेकिन मैं यहाँ नमूद करना चाहता हूँ कि 19वीं शताब्दी के अंदर ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का युग चालू है भगवान बुद्ध के इसमें आधार पर. और बाबा साहब ने 1956 में नागपुर मुक्काम में जो बुद्ध धर्म इस दुनिया से नष्ट हुआ था, वो बुद्ध धर्म अपने मायभूमि में, अपने मायभूमि के अंदर उनको दिशा दी है. और वो दिशा की वजह से भगवान बुद्ध का जो लहरा था
धम्म का प्रचार था, वही हिसाब से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भीम युग के अंदर जो प्रचार और प्रसार का कार्य इस देश के अंदर 24 राज्य के अंदर ये द बुद्धिस्ट सोसाइटी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हमारे यहाँ है, जो माता मीराताई अम्बेडकर, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब, और हमारे संस्थे के जो प्रमुख सलाहकार है आदरणीय एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर, इनके नियोजन की वजह से सारे देश भर भारत का प्रचार, भारत देश के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार का कार्य, जग में शांति होना चाहिए, जग के अंदर मंगल कामना होना चाहिए, सब लोग इकट्ठा होकर यही गूंज उठे नारा बुद्ध का, वही शांति का नारा इस जग के अंदर गुनगुनाता रहे, यही मैं कामना हर शिविर के अंदर सब जाति धर्म के लोग हमारे शिविर में आते हैं और हमारे दान पारकता पूरी करते हैं। मेरे को यह भोरटेक के अंदर जैसे ये दान दाते लोग हैं, जो अन्य भिन्न भिन्न समाज के आए, लेकिन उनकी श्रद्धा भगवान बुद्ध के धम्म पे है कि धम्म बड़ा बलवान है, धम्म हमें जीना सिखाता है, धम्म हमारा मंगल राहत पे चलने में सिखाता है। इसीलिए इन लोगों की जो पारमिता हुई, यहाँ पे धम्म के तरंग उजाले हैं, इसीलिए तरंग के वजह से ये सारे जाति धर्म के लोग हमारे यहाँ पे आए और भिक्षु संघ का उन्होंने दर्शन लिया है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। शंकर तांडे आहे आणि माझ्या गावामध्ये हा जो एवढा मोठा उपक्रम राबवला त्याच्यामुळे मला आनंद आला आणि गावामध्ये त्याचा एक चांगला मेसेज गेला। गावातील जे कोणी काही समजा चुकीच्या मार्गाने असतील तर चांगल्या मार्गाने या कार्यक्रमामधून लागणारा प्रयत्न करीत आहे आणि करतील। आणि मी यामुळे भारतीय बौद्धांचे आभार मानतो की त्यांनी एवढा मोठा प्रोग्राम आमच्या गावामध्ये दिला, त्याच्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहोत। आणि त्याचबरोबर आपण नुसतं एका समाजाचे काम न करता आपले जे मित्र परिवार आहे, बहुजन लोक आहेत, यांना सुद्धा सोबत घेऊन या आपल्या कार्यक्रमामध्ये सहभाग करून घेतला पाहिजे, हा उद्देश ठेवून आपण मी माझे मित्र परिवार, माझे मित्र आहेत, त्यांना मी इन्व्हाइट केलं आपल्या गावामध्ये, ते आले, त्याच्याबद्दल मी त्यांचा सुद्धा आभारी आहे। आणि एवढं करून प्रपत्ता स्वच्छकाणं च यंबलं आरान्ताण तेजेन बन्धामि सप्पतो आकाशकाश भूमट्टा देवा नागामेन्दिका भूयङ्कानमोदित्वा चीररक्षन्तु देशनं चीररक्षन्तु शासनं चीररक्षन्तु त्वं परन्ति। म्हणा उपवास सकाळी साधू कर द्या, करा 3 वेळा वंदन करा, गुडघ्यावर बसून घ्या। बुद्धां नमामि, 10-5 खेड्याला आवाज गेला पाहिजे। धम्मां नमामि, संघां नमामि। मी या
सुप्पं व्यञ्जनं सारिणं सम्पन्न भोजनं उद्दक वरं संघर्ष पूजयामि द्वितीयम्पि तृतीयम्पि उद्दं वरं सुप्पं व्यञ्जनं संघर्ष पूजयामि. सर्व आपल्या